जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि हमारे मुस्लिम समाज में आज भी जो है, तो नेशनल एवरेज जो है इंडिया का 75% है लिटरेसी रेट, और हमारे मुस्लिम समाज में हम लोग 68% हैं। आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम ओबीसी से तो दूर की बात है, हम एससी एसटी से भी हमारा हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन या हम जो होना चाहिए वो आबादी के तनासब से हम नहीं हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग की रिपोर्ट और तमाम रिपोर्ट को अगर उठा के देख लें तो हम जो है लगातार जो है तालीम में पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे ड्रॉप आउट्स की परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और हमारा एक गांव जो उसिया की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे अदारे तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी है। और साथ साथ में कहीं न कहीं हम ये महसूस करते हैं कि हमारा ये इलाका जो है बहुत ही और मिल्लत के साथ साथ पूरे मुल्क की खिदमत किया है। तमाम हमारे इस मुल्क से, इस इलाके से फौज में, तो फौज के साथ पुलिस में, और तमाम बड़े बड़े मुजाहिदा जाए, जैसा आपने नाम लिया नज़ीर हुसैन। नज़ीर हुसैन के साथ साथ में यहाँ पे डिप्टी सईद खां भी बहुत बड़ा नाम है। हारून रशीद जो है उर्दू के बहुत बड़े नाम है, और इस तरह से बहुत से लोग हैं। लेकिन जब तालीम नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन तालीम नहीं होगा, और साथ साथ में अब आज के डेट पे हमारे साथ में बहुत बड़ा मसला जो है फाइनेंसिस का है। तो फाइनेंस में भी हमारे साथ जो सरकार को जो करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग महसूस करते हैं कि हमारे साथ में जो है जो सरकार कहती है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो वो नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं मुस्लिमों का समाज जो है मार्जिनलाइज जो है, या हम फील करते हैं कि हम जो है अलग थलग करते जा रहे हैं। दूसरा जो है हमारा रोजगार का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे इस इलाके में रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या है, और रोजगार के साथ साथ में वही मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब तक हमारा बच्चा जो है हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा, कोई टेक्निकल अगर नॉलेज एक्वायर नहीं करेगा, तो सरकार कितने लोगों को जो है आर्मी में, पुलिस में, या सरकार जो स्टेट लेवल में जॉब देगी, उसको खुद कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। एक बात आपने कही थी कि हम लोग को दीनी तालीम, देखिए दीनी तालीम से जो है हमारा समाजी शऊर, सियासी शऊर, और उसके साथ साथ रूह अपनी आखिरत को बनाते हैं। लेकिन जब हम दुनियावी तालीम हम जब एक्वायर करते हैं, जब हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, तो हम जो है वर्ल्ड के चैलेंजेस को, समाज के चैलेंजेस को फेस करने की ताकत हमारे में पैदा होती है। तो जिस तरह से हमें दीनी तालीम की जरूरत है, उसी तरह दुनियावी तालीम की जरूरत है। और हमारे समाज में जब तक जो है तालीम, और तालीम के साथ साथ हायर तालीम के साथ साथ क्वालिटी तालीम अगर नहीं आएगी, तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और साथ साथ हर बच्चे को जो है कुछ कुछ काम करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में जो देखा जाए तो हमारा जो यंग लड़का है, जो यंग जनरेशन है, कहीं न कहीं जो है मैं देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि कहीं न कहीं वो गलत लत, शराब से लेके, गुटखा से लेके, इससे उससे लेके करता है। हमारे तमाम बड़े बड़े ग्राउंड्स यहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए पूरा मॉर्निंग में, इवनिंग में हमारा सब पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो ये सब कराने की जरूरत है। और आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारे तालीमी इदारे हैं, उनको फाइनेंस की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। तो लोगों को जनरस होकर, मतलब फराखदिली से उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी नहीं, ये मेरा कहना ये है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे लोग, हमारे लोग जो हैं वो मदद नहीं करना चाहते हैं, जेलसी रहती है। कोई अदारा कायम हुआ तो उस अदारे को कैसे उसमें उसको तोड़ भाड़ किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, दूसरा एक अदारा बना लिया गया, इस तरह की तमाम चीज़ों को हम, जबकि पैसा भी है, शादी ब्याह पे खर्च अपने दिखावे के लिए बहुत रुपया उनके पास है, लेकिन किसी अदारे को कह दो कि 50,000, 10,000, लाख रुपए देने के लिए वह सबसे बड़ा गरीब हो जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये मुसलमान जो है हमेशा से रूलिंग क्लास रहा है, और उसमें अभी भी मैं आपसे बताऊं कि अब्दुल कलाम आज़ाद का यह कौल है कि हमारे अपने लोग जो है कहीं न कहीं
बहुत ही गयूर, एरोगेंस बहुत है। और अब चूंकि जो आप तरह अदारे की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो आए हैं तो वो मिशन मोड में नहीं है, वो बिजनेस मोड में है। और जो अदारे जो बिजनेस मिशन मोड में थे, जो कौन मिले थे काम करेंगे, उसके बाद फाइनेंस नहीं है। तो इसी के लिए मैं आपसे कह रहा था कि मिलत के लोग जो सरमादार लोग हैं, जो माली जिनके पास वसाइल हैं, तो उनको बढ़ चढ़ के जनरस होके उसकी मदद करनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए से मैं चाहता हूं कि लोग खुल के आए, तो लोग इसकी मदद करें, ये मेरा कहना है। लेकिन इस इलाके में आज तो कल तो परसों धीरे धीरे काफी इसमें बदलाव आ ही रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग काफी सेंसिटिव हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, इतना दूर है कि फाइनेंसेस जो है नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि लोग एक रोटी कम खाएं और कम कपड़ा पहने। जो आप कह रहे थे कि शादी ब्याह में दिखावा, उसको कम करें, और दहेज प्रथा, ये प्रथा, उसको कम करके सिर्फ और सिर्फ जो है रोजगार पर फोकस करें, तालीम पे फोकस करें। और इसके बाद जो देखिए कौम हमारी किस तरह तरक्की करती है। उसिया गांव में काफ़ी पोटेंशियल है, यहाँ के नौजवानों में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी ताकत है। उनको एक सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। अगर वो सही रास्ते पर अगर पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह उनको कामयाबी होगी। अभी मैं बात कर रहा था वजीर अंसारी साहब से। ये सच है, खुशियाँ गांव इस पूरे कमसारोबार के क्षेत्र में एक बड़ा गांव है, बड़ा रोल प्ले करता है आज भी। और मेरे एक ही कहना है कि आम लोगों से कि आप अपने क्षेत्र में जो भी अदारे हैं उनको दिल खोल कर ताउन करें, हिसाब लेने की कोशिश ना करें। हिसाब वही मांगता है खास तौर पे जो चंदा देता नहीं है। चंदा दो तो हिसाब मत मांगो, अल्लाह के यहाँ अजर मिलेगा आपको, यकीनन आपका अदारा तरक्की करेगा और समाज में एक नया इनकलाब आएगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।